सब सीयूईटी पीजी एलएलबी का फॉर्म आउट हो चुका है। एलएलबी 3 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा एलएलबी 3 ईयर जो है डीयू एंड बीएचयू एलएलबी में ये 3 साल वाले कोर्स के अंतर्गत आता है। बहुत सारे बच्चे पीजी सुन के ये समझ लेते हैं कि एलएलएम का है, नहीं बिल्कुल नहीं, एलएलएम का पीजी के तहत ही आता है लेकिन अलग से फॉर्म आता है। तो एलएलएम और एलएलबी में कंफ्यूज मत होइएगा। न्यू सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस चेंज भी हुआ है बीएचयू और डीयू के लिए, आपको कौन सा सिलेबस तैयार करना होगा, किसके सिमिलर ये सिलेबस है और उसका कट ऑफ क्या है, ये दो चीजों पे हम बात करेंगे। जो सबसे ज्यादा बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे, वो डिमांड उनकी आज कंप्लीट होने वाली है। ध्यान से समझिएगा। आप सभी के लिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए हमने एक ग्रुप बनाया था जो कि सिलेक्टेड हुए हैं डीयू, बीएचयू, एलएलबी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी मैंने क्रैक कर लिया है और सारा कुछ हमने अपडेट आपको पिछले साल भी दिया था, उसके पिछले साल भी दिया था, पिछले 7 सालों से लगातार दे रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, मैंने फिर से सीयूईटी पीजी एलएलबी का एग्जाम दिया था। आप देख सकते हो ये मेरा रोल नंबर है और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का सबसे फ्रंट वाला है, जो आंसर की वो भेजते हैं उनका। और ये मेरा आप एडमिट कार्ड देख लो, एडमिट कार्ड बीएचयू एलएलबी मैंने अप्लाई भी किया था, उसकी रिगार्डिंग है। और ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। सारा जो डिटेल है ये मैंने डाल दिया है ताकि आप स्कोर कार्ड भी यहां मेरा देख सकते हो और जाकर प्रीवियस ईयर के आप कट ऑफ भी देख सकते हो, ऑफिशियल कट ऑफ। सब कुछ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको क्लैरिटी के साथ पढ़ा सकूं और ये बता सकूं कि आपको क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि क्या सर सिलेबस चेंज हुआ है, इस बार पीजी का फॉर्म पहले आ गया। तो जो भी बच्चे डीयू एलएलबी या बीएचयू एलएलबी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्या उनके पेपर कोड चेंज हुए हैं। तो बिल्कुल पेपर कोड आपके चेंज नहीं हुए हैं। इस क्लैरिटी के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए। पेपर कोड पहले भी जनरल पेपर कोड था और इस बार भी पेपर कोड जो है आपका वो COQP11 है, जो कि एक जनरल पेपर है। क्या है? जनरल पेपर। ये जनरल पेपर क्या होता है भाई, इसके साथ एलएलबी के साथ साथ और भी बहुत सारे इसके साथ एग्जाम होते हैं। यूनिवर्सिटी अलग अलग इसमें जनरल पेपर में यूटिलाइज करती हैं और वो एग्जाम लेती हैं। तो ये COQP11 पेपर कोड आप एकदम से नोट कर लेना। और सबसे नीचे आप देखोगे हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें हमने सीयूईटी जनरल पेपर का सिलेबस सेंड कर दिया है नए वाले वेबसाइट से, ठीक है ना, नए वाले वेबसाइट से। HUQP21 का भी हमने बता दिया सोशल वर्क के लिए। देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एलएलबी का सिलेबस जो है ना, सभी यूनिवर्सिटी यही सिलेबस डिमांड करती हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जनरल पेपर तो सब लोग नोट कर लो। चलो फटाक से, बिल्कुल बाइस्टैंडर इफेक्ट मत क्रिएट करिए कि देख रहे हैं बस देख रहे हैं, वो नहीं, ठीक है। इसको पढ़िए और सबसे ज्यादा जरूरी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशन करना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है आपके लिए, उसको ज्वाइन करिए। जब आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी आपको उसका महत्व समझ में आएगा और आप उस पर एक्शन ले पाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में? 75 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, क्वेश्चन सारे कंपलसरी होंगे, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस, एरर्स, जंबल पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोसाइनो, इडियम फ्रेज, ये सब यहां पे पूछेगा इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप लेना चाहते हो। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी, मुहावरे एवं कहावतें। अब ये मैंने बड़ी जल्दी से पढ़ी। आपको मैं सीधा बताता हूं, अगर आप इंग्लिश एसएससी की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एसएससी में तो हिंदी पूछेगा नहीं, तो आपकी ये निकल जाएगी। हिंदी आप कैसे निकालोगे? अगर आपने सोच लिया कि भाई 75 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं, किसी साल 15 रहता है, किसी साल 20, लेकिन लगभग यही है। PYQ हमने सॉल्व करवाया हुआ, क्या आपने जाकर के PYQ देखा है? तो जरूर जाकर के देखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा आपके काम का है और उस पे बेस्ड हम MCQ भी ला चुके हैं। तो आप हमें MCQ, फ्री MCQ या पेड मॉक टेस्ट, ये सब तो मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल अवेयरनेस और जीके जिसे आप कहते हो या जनरल अवेयरनेस, उसके जो चैप्टर्स है ना उनको बड़े ध्यान से आप देखना, क्योंकि इसमें एक तो है लिटरेचर। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये लिटरेचर क्या है। देखो तो जो भी बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चन हैं वो उसमें आएंगे। और लिटरेचर का ये मतलब नहीं है कि पूरा लिटरेचर पढ़ने बैठोगे, बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री, वही जो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ना है भाई। इसकी सिलेबस हिंदी में नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं।
स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जैसे भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, वर्ल्ड बैंक ने कितने अनुमान लगाए हैं, भारत का बजट कितना है, भारत के बजट को कौन पेश करता है, ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इंटरनेशनल इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का, आईएमएफ का हेडक्वार्टर का, ये सब टाइप क्वेश्चन आएंगे जो हम अपने करंट अफेयर्स में रिविजन करवाएंगे ही। इकोनॉमिक्स की अगर अब बात करें तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जैसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं, ये सब टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जीके का लगभग आधा क्वेश्चन रहेगा, जीके और कंप्यूटर मिला करके। कंप्यूटर बेसिक्स भी आप में है जो आपको परेशान करने वाले, जो भी बच्चे होशियार हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है हमारे वीडियोज से, फ्री वाले वीडियो से उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, और जो चाहते हैं कि रिजल्ट उनका आए वो प्रिपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब कुछ उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। लीगल अवेयरनेस क्या होता है, आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज लीगल अवेयरनेस। माय डियर स्टूडेंट, सीधा समझ लो कि लॉ से रिलेटेड चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट हो या कुछ और हो, ये सारा कुछ यहां आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लीगल न्यूज आते हैं, जैसे अभी आप देखोगे मनरेगा का नाम बदल दिया गया, ये भी एक गारंटी एक्ट है, लीगल वाला पार्ट ही है ना। तो ये है, और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी रिसेंट में बहुत सारे स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चेष्टा की है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लीगल अवेयरनेस हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, वो हम एग्जाम से पहले आपको करवाएंगे, वीकली बेसिस पे वो करवाते चलेंगे। ट्रेड अवेयरनेस, ट्रेड व्यापार का, इंडिया के साथ, यूएस के साथ, जैसे यूएस ने भी इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया या 100% टैरिफ लगा दिया, क्या किया था, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पूछेगा ही पूछेगा। ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब पूछेगा। कल्चर जैसे महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है ना, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत के नेशनल पार्क, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेसिक्स में आपको कंप्यूटर का मूलभूत चीज पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनरेशंस कितने हैं, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, लाइक जैसे आप देखते हो ईमेल एक एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर शॉर्टकट की क्या होते हैं, कंप्यूटर के शॉर्टकट की, ये भी यहां पूछेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ये आपको मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। ये आपको जब भी आप लॉ का एंट्रेंस देते हो ना, ये वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हो आप। इसकी फ्री में पीडीएफ भी है, और हमारे पास इसकी पूरी, अगर आपको सिर्फ मान लो आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसकी पूरे आपको सीट मतलब स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो भी 299 रुपीज में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आप जाओगे या डायरेक्टली पे करके, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपको ध्यान देना है कि मैथ्स और रीजनिंग के जितने चैप्टर एसएससी में नहीं है उससे ज्यादा यहां है। ये एक नाटक है यहाँ पे, क्योंकि क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, क्लॉक्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सुई का छोटा वाला सुई इस कोने पे है, बड़ा वाला सुई 4 पे है, तो क्या है, कितने घंटे का एंगल बना है या कितना एंगल बना रहा है। एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज नंबर ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब का सब आपको पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर हो गया। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, आपको कोई दो राय नहीं है इसमें, सब बढ़िया है। सारे चैप्टर्स वही है जो एसएससी में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें डिस्काउंट में बैंकर्स डिस्काउंट भी पढ़ना है, बैंकर्स कैसे डिस्काउंट देते हैं, वो सारा कुछ भी पढ़ना है भाई। तो चैप्टर्स तो कितने बड़े हैं आप देख ही रहे हो। लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन। सोचो सारे चैप्टर्स रीजनिंग के पढ़ने हैं अगर कोई किताब आप लोगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आपको यहां मिलेगा। क्लियर हो गया।
आई होप आपको ये नया सिलेबस जो है, जो नए वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हैं, वो आपको मैंने दिखा दिया है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बड़े कंफ्यूजन थे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, कोई भी क्वेरी हो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, आपके कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हो। सबसे जरूरी है कि इसमें आप ये हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करोगे। बहुत सारे बच्चे हैं दोनों करते हैं, नहीं, कोई एक ही करना है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करोगे फॉर्म भरते वक्त, वही आपको भरना है। क्लियर हो गया? यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिलेबस का ये तो हो गया। सिलेबस के बाद हम आपको कट ऑफ दिखाने वाले थे। हमने आपसे वादा किया था कि आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो आइए कट ऑफ वाले पार्ट पे आते हैं। और DU LLB का फर्स्ट कट ऑफ में CLC का 213 तक गया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 213। दूसरा अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, CLC में 207 तक गया था। थर्ड कट ऑफ में बहुत कम गया है। और अगर आपने ध्यान से, सिर्फ CLC की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप देखोगे LC1 और LC2 में, तो ये 183 तक गया है सिर्फ 2 में ही। थर्ड कट ऑफ में तो और इससे कम गया है, 183, 187। तो ये हो गया आपका कट ऑफ। ये सिर्फ सेकंड तक है, इससे नीचे भी गया है, लेकिन वो 1-2 नंबर ही नीचे जाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर किसी किसी ग्रुप में जाएंगे जिसमें कैटेगरी का ज्यादा चलो, लेकिन वो पब्लिश नहीं होता है कहीं भी। तो ये हमने फर्स्ट रखा है, ये सेकंड रखा है, दोनों चीजें आप देख लो। BHU का इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा मार्क्स 201 था, आपने देखा है। और मैंने BHU LLB और DU LLB दोनों क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल के रिसर्च स्कॉलर हूं अभी। तो अभी सिर्फ मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था कि चलो देते हैं, एक दिन भी बिना पढ़ाई किए हुए। ठीक है, थोड़ा पढ़ता है आदमी ना, एग्जाम देता है तो रनिंग में रहता है सब कुछ। EWS का कितना गया देख लो। OBC का 177, SC का 157, ST का 115, ये सब है ना। LC1 और LC2 दोनों के दिए हुए हैं। ST का तो 76 और 67 LC2 तक गया है, LC1 में 76। तो कितने सारे गैप हैं, ये सब आप अपने अपने कैटेगरी का देख सकते हो। इसी तरीके से DU LLB का तो हो गया, BHU LLB का भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सब बढ़िया चीज समझ में आ गई होगी। ये स्टार्टर प्लान अगर आप देखो, अगर आप मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहते हो तो सिर्फ आपको 299 में मिलेगा। आपको मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको ये 699, और चैंपियन प्लान में 1999 में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मजेदार बात ये है कि ये सब चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी और सबसे बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगी। तो आपको जो भी इसमें से लेना है आप आराम से लेकर के और पढ़ाई कर सकते हो इत्मीनान से, बिना टेंशन के। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी एक बार आप इंटरव्यू देखो, आपको समझ में आने लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।